जय हिंद दोस्तों। कल हम आपको बताए थे और हाँ बताने से पहले ये बताते कि हम अक्षर नारदीगंज वाले, और आपको अगर इस क्लास को शुरू से देखना है और प्लेलिस्ट अगर चाहिए तो अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिल पाता है बाय द वे तो यूट्यूब पे आप जाके सिर्फ इतना ही बोलिए कि साइन कोसाइन बाई अक्षय सर, मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट एकदम फ्रंट पे मिल जाएगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये बताना इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं और शुरू से अगर नहीं देखें और शुरू से क्लास खोज रहे हैं और प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इरिटेशन जैसा लगता है, चिड़ियाल जैसा लगता है। तो आप ज़्यादा नहीं चिड़ियाँ, इसलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बार बार बोलते हैं भुला जाते हैं। कल ये बातें हम बता दिए थे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। कल हम दो चीज़ बताए थे, एक तो परित्रिज्या और एक अंतःत्रिज्या, और इन दोनों में अंतर समझा दिए थे। आज परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे बाह्य त्रिज्या की कि बाह्य त्रिज्या क्या है। तो कल वाला क्लास देखें, बहुत अच्छा है। शुरू से देखते आ रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और अगर आज पहली बार क्लास देख रहे हैं तो भी ठीक है, देख लीजिए पहले, ठीक है। नहीं समझ में आए तो उबियाना नहीं है, अकबकाना नहीं है, क्योंकि समझ में तभी आएगा जब आप क्या बोलते हैं उसको, शुरू से क्लास को देखोगे। फिलहाल अभी बात कर रहे हैं परित्रिज्या, नहीं परित्रिज्या नहीं, बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होता है? तो बाह्य त्रिज्या सबसे हटके है। परित्रिज्या अंतःत्रिज्या तो आप समझ गए। परित्रिज्या का मतलब होता है एक वृत्त बाहर से, अंतःत्रिज्या का मतलब होता है एक वृत्त अंदर से। लेकिन अब तो ना ये अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, अजीब से ही बाह्य त्रिज्या, ये बाहर है एकदम। जैसे परि मतलब होता है परिधि, मतलब बाहर से घेरले है। से परी के मतलब कोई ये नहीं समझे कि परित्रिज्या है तो एकदम बाहर है। चलो भाई एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे इस तरह से ये त्रिभुज है और एक सर्कल ऐसे ड्रॉ किए, इस तरह से ड्रॉ किए, मतलब इस तरह से। भले हम कंप्लीट इसको शेप नहीं दे पाए, मतलब पूरी गोल नहीं कर पाए, लेकिन ये जो सर्कल है ना, इसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो वृत्त है एकदम मतलब परिवृत्त है, क्योंकि एकदम बाहर से त्रिभुज को एकदम टच कर रहा है, एकदम टच कर रहा है। टच करते हुए, अगर टच करते जा रहा है तो परिवृत्त। और अगर बाय द वे कोई अंदर ऐसे वृत्त खींच दे, इसके अंदर अगर वृत्त बना दे ऐसे, तो यहाँ पे हो गया अंतःवृत्त। यहाँ पे देखो दोनों तरह के हम त्रिभुज बना दिए, बाहर वाला परिवृत्त और अंदर वाला अंतःवृत्त। जैसे सबको लगता है कि बाहर से जो है वो बाहरी वृत्त होगा, नहीं, बाहरी वृत्त अलग है। और क्या है वो देखिए, वही बताने के लिए तो पहले ही समझा दिए। बाहरी वृत्त के लिए थोड़ा सा पहले डायग्राम बना देते हैं, फिर उधर समझा देंगे फॉर्मूला। एक त्रिभुज बनाना है, कोई भी त्रिभुज बनाना है, किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि त्रिभुज थोड़ा समबाहु हो, मतलब अच्छा लगे देखने में, उटपटांग त्रिभुज ना हो। और एक मेजरमेंट भी नाप के चलते हैं कि चलो भाई 5 इंच नाप लिए, 5 इंच नाप लिए, कोई मेजरमेंट नाप के चलते। थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा नहीं, चलो इसको भी 5 इंच पे हम सिमटा देते, ज़्यादा हो गया 6 इंच। ये आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC, और इसके परिगत अगर आप वृत्त खींचते हैं तो परिवृत्त हो जाएगा, अंदर से खींचते हैं तो अंतर्वृत्त। तो बाहरी वृत्त एकदम बाहर होगा। देखो कैसे होगा। होता क्या है कि AC जो है ना, AC को हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे, बाहर की तरफ जितना हो सके हम बाहर लेके जाएंगे, जितना भी हो सके इसको बाहर की तरफ हम बढ़ाएंगे। ये बाहर की तरफ लेके गए, ये हो गया बाहर की तरफ। देखो ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं A, ये हो गया इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल। ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल एंगल है। फिर से समझाते हैं। ये जो A देखते हैं ना, ये हो गया इंटरनल एंगल। ये जो आप ये देख रहे हैं ये B हो गया इंटरनल एंगल, ये जो C देख रहे हैं हो गया इंटरनल एंगल। ये तीनों इंटरनल एंगल है। तो ये वाला क्या है? एक्सटर्नल एंगल, मतलब बाह्य कोण। ये हो गया अंतः कोण और ये वाला हो गया बाह्य कोण। अब यही बाह्य कोण को समझना होता है। इसी बाह्य कोण को बराबर बराबर 2 हिस्से में बांटेंगे, ठीक है। तो कितना बांटेंगे? तो अब यहाँ कहाँ से हम ट्राइकल और कंपास लाएं? तो 5 सेंटीमीटर ये सब नापे। चलो भाई अपने सहूलियत के लिए हम 5 नाप लेते हैं। 5 ज़्यादा लंबा नहीं, चलो बाद में देखेंगे, हटा।
उसको बाद में देखेंगे। इसको भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं। ये जो बी है इसको बाहर की तरफ बढ़ाते हैं, बी जितना ले जाना है, जितना ले सकते हैं हम ले जाते हैं। अब देखो ये बी हो गया एक्सटर्नल एंगल, तो इधर वाला जो एंगल आप देख रहे हैं, गलती निकल गया मेरे मुंह से, ये जो बी हो गया इंटरनल एंगल, ये अंदर वाला कोण, ये हो गया बाहर वाला कोण। सिर्फ यही दो में हम समझाएंगे, फिर एक एक करके हम बताएंगे। पहले दोनों में तो समझाते हैं, फिर एक एक करके हम समझाएंगे। ये हो गया बाहरी कोण, ए हो गया एक्सटर्नल एंगल, ये हो गया बी एक्सटर्नल एंगल। अब दोनों ही एक्सटर्नल एंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आधा आधी बांटने वाला एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको आधा आधी बांट दे, जो इसको आधा आधी बांट दे 5 सेंटीमीटर, आधे आधी बांटना है। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए चांद लाओ, ये लाओ, प्राइकल लाओ, या फिर ज्यामिति सिखाओ। यहाँ पे उतना हम सिखाने हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला प्रूफ करना है। 9, 10th ने 11th का मैथ है, तो यहाँ पे अपने मन से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ भाई कोण 120 है, तो चलो भाई 60 डिग्री पे इसको तो ऐसे काट देते हैं। 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ऐसे काटते हुए एक लाइन खींच देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, ये पूरा मान लेते हैं कि कुछ होगा 120 जो भी, इसको भी वैसे ही बीच से एंगल मानते हुए, बीच से हमारे बीच से वो कटेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये दोनों आके सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर मिला, यहाँ मिला, ठीक है। जहाँ पर मिला है इसी को हम सेंटर मान लेंगे, इसी को सेंटर मान लेंगे। कौन से? तो सी के सामने मिल रहा है तो मान लो कि I3 है, इसी को सेंटर मान लेंगे। और बस यही सेंटर मानते हुए, इतना सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे, इतना सेंटर मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे। अब मेरे से हो सकता है कि वृत्त गोल ना हो या हमसे गलती हो जाए, तो मेरी गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर के मतलब माफ़ कीजिएगा, और क्या, एक सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते एक वृत्त खींचेंगे, एक वृत्त हम ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यही जो सर्कल आप देख रहे हैं, जो वृत्त देख रहे हैं, यही वृत्त कहलाता है बाह्य वृत्त, यही होता है बाह्य वृत्त। इसकी जो भी त्रिज्या होगी, जैसे ये वाला जो हो गया, ये तो त्रिज्या नहीं कह सकते, त्रिज्या कैसे कह सकते, तो गड़बड़ हो गया, त्रिज्या कैसे बोलेंगे, देखो नहीं तो आगे निकल गया, ये आगे त्रिज्या नहीं है। मतलब इसका जो भी त्रिज्या होगा, जैसे इसकी त्रिज्या के लिए देखो त्रिज्यन चाहिए भाई, तो कहीं भी मिला दो ना, मान लो यहाँ से लेके और ये स्पर्श रेखा है, देखोगे तो ये वृत्त है, ये वृत्त नजर, ये पूरा ब्लैक कलर से वृत्त है, ए से स्पर्श रेखा, तो यहाँ से इसे मिला दीजिए, तो इसको बोलेंगे त्रिज्या है। चाहे एजा एगो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श से रेखा ने है भाई, इसको अलग से अगर बनाते हैं ऐसे वृत्त, मान लो छोटे बड़ा वृत्त बनाते और एजा पॉइंट ए देते, एक लाइन इन्हें खींच देते, एक लाइन इन्हें खींच देते, तो कहते ना कि यह स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त है, ये ब्लैक कलर के, और ए से ऐसे लाइन ड्रॉ की है इस जगह पे, तो स्पर्श रेखा है। चलो यहाँ से एक त्रिज्या बना दी वृत्त R, इसको नाम दे देंगे R3। यही कहलाता है बाह्य वृत्त, और इसी की त्रिज्या कहलाती है बाहरी त्रिज्या या बाह्य त्रिज्या। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, और अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अकबकाना नहीं है, हम एक एक करके, ऐसे तो एक ही बार बता देंगे, लेकिन एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। हम एक ही बार बता देते हैं, अभी मतलब एक अंदाज़ा हो गया कि हाँ भाई ऐसे एक सर्कल है। अब देखो अभी जो सर्कल ड्रॉ किए आप देख सकते हैं, अभी जो हम सर्कल ड्रॉ किए वो सी के सामने है, तो सी के सामने अगर कोई सर्कल ड्रॉ किए तो उसका सेंटर माना जाएगा I3, मतलब वो माना जाएगा कि इंस्क्राइब्ड सर्कल है, क्योंकि वो भी बाहरी नहीं है सर, तो उसको कुछ एक्सक्राइब्ड बोलिए ना, एक्सक्राइब्ड जैसा, तो देखो एक्सक्राइब्ड बोलो, ठीक है, एक्सक्राइब्ड बोलो तो अच्छा है, एक्सक्राइब्ड तो अंदर के लिए एक्सक्राइब्ड होगा, उसके लिए हम एक वर्ड देख लेंगे, शायद हम एक्सक्राइब्ड होगा क्योंकि बाहरी से, इंस्क्राइब्ड गलती से बोलते हैं, एक्सक्राइब्ड होगा, ये बाहर से है,
फिर भी इसके लिए भी आई ही डिनोट किया जाता है, ई नहीं होता है आई। कुछ भी मानो नहीं यार, उसमें क्या है, सब मानते हैं आई तो आई मान लें। सी के सामने अगर कोई सर्कल बना है तो वो I3 होगा। देखो कोई ज़रूर नहीं, हम अगर चाहते हैं तो ए के सामने भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, और यहाँ जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसका सेंटर हम मानते हैं I1, क्योंकि ए के सामने, और उसका रेडियस भी मानते हैं R1। बी के सामने अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते, अगर करते तब, ठीक है, अगर करते तो हम उसको मानते कि हाँ भाई उसका सेंटर I2 होगा कि बी के सामने। लेकिन ड्रॉ कर पाना इतना आसान नहीं है, हम रफ में समझा देते हैं आपको फिगर। देखो होता क्या, एक त्रिभुज मान ली, रफली समझा देते हैं, और इसको एक्सटर्नल बाहर की तरफ लेके जाओ, और इसको एक्सटर्नल बाहर की तरफ लेके जाओ, और यहाँ से इसको आधा आधी बांट दो, इस कोण को भी आधा आधी बांट दो। यहाँ पर जो हो गया ये एक सेंटर के काम करेगा। मान लो ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक सेंटर के काम करेगा। आप चाहो तो O3 नाम दीजिए, सेंटर O3। जैसे वैसे ही ए है तो इसको इधर लेके जाइए आगे की तरफ, और सी को आगे की तरफ लेके जाइए। अभी जो आगे गया है ए इधर नहीं बटा, उधर भी तो बटा, ये पूरा एंगल इसको आधा आधी ऐसे बांट दीजिए, और ये पूरा एंगल इसको थोड़ा सा आगे आधे से बांट दो, यहाँ पर मिलेगा। तो इसको सेंटर मान लेना है। कौन सा सेंटर, बी के सामने, तो O2 मान लेना, और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाना है, ये वाला सर्कल, किसी भी तरह से इसको सेंटर मानते एक सर्कल बनाना है, ये वाला सर्कल। तो ये एक सर्कल हो गया बाह्यवृत्त, ये बाह्यवृत्त हो गया। वैसे यहाँ करना है, कैसे करेगा, तो बी को आगे की तरफ लेके जाओ, और इसमें क्या करें, इसमें सी को आगे की तरफ लेके जाओ। अब देखो बी आगे की तरफ गया, बी गया ना आगे की तरफ, इधर है, तो ये पूरा कोण हो गया, ये बाहरी कोण कहलाता है, ये अंतः कोण अभी समझाएं, तो ये बाहरी कोण है। इसको आधा आधी बांटो, इसको भी आधा आधी बांटो, दोनों यहाँ पे मिला, इसको सेंटर मान लो। इसको कौन सा सेंटर, तो ए के सामने वाला जो सेंटर पड़ेगा वो O1 मान लेना, और इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल खींचो। ये जो तीनों सर्कल आप देख रहे हैं रफ वे में, रफली में, ये नहीं कहते कि एकदम सही है, एक्जैक्ट है, जो हम बना दिए वो गलती नहीं है, ये से नहीं बोल रहे। मतलब इसी तरह का जो सर्कल है वो कहलाता है बाह्यवृत्त, बाहरी वृत्त। अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाइन देख रहे हैं डॉट 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 यहाँ, और फिर आगे निकल गया, ये वाला हिस्सा आगे निकल गया, ये वाला भी हिस्सा डॉट 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 यहाँ आगे निकल गया, इधर से डॉट 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 ये आगे निकल गया, डॉट 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 ये थोड़ा सा आगे निकल गया, यहाँ से डॉट 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 ये आगे निकल गया, ये बढ़ते डॉट 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 ये आगे निकल गया। मतलब ये सब जो लाइन देख रहे हैं ये इसको आप रेडियस नहीं बोल सकते, इन्हें कह सकते हैं कि रेडियस है सब, ठीक है। वो एक बाह्यवृत्त ड्रॉ करने का एक स्टेप्स है, एक तरीका है, एक मेथड है। रेडियस तो अब हम बताने वाले हैं, जो आपको बोलेंगे रेडियस तो ये हो सकता है, इधर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इधर क्यों ड्रॉ करें सर, ऐसा से ड्रॉ करो ना कि इस पर परपेंडिकुलर, इस पर मतलब ये जो स्पर्श रेखा खींचे उस पर ऐसे ड्रॉ कीजिए ना सर कि जो रेडियस के भी काम कर जाए, त्रिज्या भी हो जाए, और ये जो स्पर्श रेखा खींचे हैं सर उस पर भी लंब हो जाए। नाम दे देंगे R3। वैसे ही यहाँ पर एक त्रिज्या ऐसे खींचिए ना सर जो कि स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा तो है ए से, समझाएंगे कैसे, अभी तो ऐसी, तो ये R2 हो गया, और ये यहाँ से ऐसे खींच दो स्पर्श रेखा इस पर, तो R2 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। हम एक रफली आइडिया दे दिए कि मतलब परिवृत्त क्या है, अंतःवृत्त क्या है और बाह्यवृत्त क्या है, तीनों। अब फॉर्मूले को साबित करते हैं एक एक करके। आज जितना प्रूफ होगा उतना प्रूफ करेंगे, पहला फार्मूला, फिर नहीं होगा तो अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे। इसको मिटाते हैं, ठीक है। आज R1 वाला साबित कर देते हैं, कल R2 वाला प्रूफ कर देंगे। देखो सिर्फ R1 वाला साबित करते हैं और स्केल से मेजरमेंट करके सही तरीके से। मान लिया जाए कि 5 इंच लंबाई, इधर से भी मान लिया जाए कि 5 इंच लंबाई, सेंटीमीटर में नाप लेना, और इधर से भी मान लिया जाए कि 5 इंच लंबाई। आप किसी भी तरह से त्रिभुज ड्रॉ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
पॉइंट ए बी सी भी आप नाम दे सकते हैं, ये ए हो गया, एजा बी हो गया, यहाँ सी हो गया। अब इंस्क्राइब्ड करने के लिए, इंस्क्राइब्ड बोल रहे हैं, एक्सक्राइब्ड, एक्सक्राइब मतलब बाह्य वृत्त बनाने के लिए, यहाँ पे 3 वृत्त बनेगा, लेकिन अब अभी तीनों वृत्त नहीं बनाने वाले, एक एक करके बनाने वाले। कैसे? पहले इसको आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ हो जा डॉटेड लाइन से, डॉट 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 डॉट, मतलब इसको ड्रॉ कर दिए आगे की तरफ, डॉट 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 डॉट। कंप्लीट लाइन से ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो डॉटेड लाइन से इसको भी आगे की तरफ जितना लंबा चाहो खींच लो, डॉट 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 डॉट, जितना ले जाना चाहो इसको ले जा सकते हो। बढ़ा दिए। अब हुआ क्या, ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये हो गया अंतःकोण, अंतःकोण। तो इधर वाला जो कोण होगा नहीं, हो जाएगा बाहरी कोण, ये हो गया अंतःकोण। तो इधर वाला जो कोण हो जाएगा ना, हो जाएगा बाहरी कोण। अब यही वाला बाहरी कोण और ये बाहरी कोण को आधा आधी बांटना है। तो मान लो कि 120 डिग्री है, तो इसको बीच से बांट दीजिएगा, इसको बीच से बांट दीजिएगा। तो इस कोण को बीच से बांटना चाहते हैं तो बीच से बांटना शुरू करते हैं, बीच से बांटे। लेकिन ध्यान रहे कि जितना लंबाई हो उतने लंबाई खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, बीच से बांटेंगे। और यहाँ पे आके उसको भी ऐसे करेंगे, बीच से बांटेंगे यहाँ पर, और दोनों आके यहाँ पर मिल गया। जहाँ मिल गया ना उसको नाम दे दो कुछ भी। सपोज दैट ये अगर ए है तो ओ के सामने हम O1 नाम दे दिए, मतलब इसको आप सेंटर मानेंगे। और इसी को सेंटर मानते हुए इतने त्रिज्या वाला, जैसे आपके पास प्राइकल होगा, कंपास होगा, तो ऐसे करके वो सर्कल खींच देना इस तरह से, ऐसे एक सर्कल। जैसे मेरे पास तो है नहीं, तो हम तो ऐसे ही मान के चलेंगे कि एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल। और इस तरह से ड्रॉ करना है कि सबको टच करे लगभग, वो अपने आप टच करेगा, वो आपको ज़बरदस्ती टच कराने की ज़रूरत नहीं। वो अगर आप इसे कि ऐसे खींचेगा तो अपने आप वो टच करेगा। इस सर्कल सबको टच करे। ध्यान रहे कि कभी भी ऐसा गलती से नहीं सोचेगा कि O1 से लेकर C तक हम रेडियस माने, ये कभी गलतफहमी में मत मानना। ये सब कभी गलतफहमी में नहीं, मतलब सर्कल इस तरह से खींचना है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ रेडियस मानना है। गलती हम बोल दिए शायद, लगता है, माफ़ कीजिएगा, हम गलती थोड़ा बोलते हैं, हम लगता है ये वाला रेडियस बोलते हैं, गलत कर दिए। ये रेडियस मानना है, ये वाला इतना रेडियस मानना है। कहीं से भी कैसे खींचो ना, अगर गलती हो भी गया हो थोड़ा सा गलती को क्षमा करना। ये रेडियस मानते हुए, इतना रेडियस मानते हुए एक वृत्त खींचेंगे, इतना रेडियस, ये वाला ऐसे मानते हुए मतलब इतना रेडियस मानते एक सर्कल खींचो। वो 100% है कि यहीं पे आके काटेगा। ठीक है, देखो रेडियस ये वाला है, इसको नाम दे दो R1, ये हो गया O1। ठीक है, O1 I1 जो भी नाम दीजिए। इसको O से लेके B तक इसको रेडियस नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे हम एक बात क्लियर करते हैं कि OB चाहे O से लेके C तक, अगर आप इसको सोच रहे हैं कि R1 है तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये गलत है, ये सोचना भी मत। रेडियस इसको भले कह सकते हैं, जैसे O से लेके, चलो भाई इसको मिला दिए पूरे A तक, इसको और नाम दे दिए D, तो ये भले ही कह सकते हैं O से लेके D तक है सर, वो R1 है। और भी चाहो तो आप मिला सकते हो, एक दो को रेडियस और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इधर भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे, ये भी R1 हो गया। इसको नाम दे दीजिए O, कुछ भी नाम दे दो, सपोज दैट OM नाम दे दिए, और एक रेडियस इधर ड्रॉ कर दो, ON नाम दे दो, ये भी रेडियस R1 हो गया। तो आप ये कह सकते कि OM R1 है और ON भी R1 है। ये सब रेडियस R1 R1 R1, ये सब R1। ठीक, अब यहाँ एक बात समझाएंगे। जैसे एक त्रिभुज है, समझना आप, छोड़ो हटाओ, कुछ ज़्यादा ही तक हम चले जाते हैं बताते बताते, इससे जितना कहा जाए उतने लिखते हैं। अब शुरू करते हैं लिखना। अब जहाँ आपने समझिएगा,
बी सी का क्षेत्रफल। ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा भी वो क्या कहते हैं कहावत, सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला कहावत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जरा गौर से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। थोड़ा सा भी ध्यान अगर हटा तो समझिए कि आप गए, फिर समझ लिए, नहीं समझ में आएगा। हम कैसे निकालने वाले वो ध्यान देना है। पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी ने कहा, हम त्रिभुज निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ध्यान से, ओ ध्यान दो, ओ बोल रहे हैं सॉरी, ए ओ बी का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज इसका निकलेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला, मतलब ए ओ वन बी या ओ वन ए बी, ओ वन ए बी का क्षेत्रफल इधर निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, उधर से निकालेंगे ओ ए, मतलब ओ वन ए सी का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर पूरा निकाल कर हम ये वाला क्षेत्रफल नीचे वाला हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे वाला क्षेत्रफल रहेगा इसको माइनस कर देंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ओ बी ए सी पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब पूरा में से ओ वन बी सी का क्षेत्रफल काट के हटा देंगे। कुछ वैसे ही लिख रहे हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान से अगर देखा जाए तो पहले ओ मतलब ओ वन त्रिभुज ओ वन ए बी का क्षेत्रफल निकालें, प्लस त्रिभुज ओ वन और ए सी का क्षेत्रफल, मतलब उधर वाला त्रिभुज ओ वन ए सी का क्षेत्रफल निकालें। और ये दोनों जोड़कर जितना आएगा, ये पूरे हो गया इधर वाला हिस्सा, ये पूरे हो गया इधर वाला, उसमें से हम नीचे वाला हटा देंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। मतलब माइनस में त्रिभुज ओ वन बी सी का क्षेत्रफल। हो सकता है कि शायद समझ में नहीं आवे। देखो बाबू, अगर ये फॉर्मूला इतना ही आसान रहता तो यूट्यूब पे कम से कम लाखों टीचर इसको प्रूफ करे रहते हैं। ए फॉर एप्पल सर्च करोगे तो कम से कम 1 करोड़ वीडियो मिलेगा, लेकिन ये वाला फार्मूला सर्च करोगे तो बहुत कम टीचर प्रूफ कैले हैं, नहीं के बराबर। इसलिए ध्यान से देखेगा, रेयर है, टफ है, टफेस्ट है, बहुत ज़्यादा कह सकते रेयर है जो इसको कोई प्रूफ किया होगा। कुछ तो वैसा ऐप भी है जिसका नाम में लेंगे, जो कहता है कि जो भी चाहो पूछो, उसमें भी जवाब नहीं इसका, वो भी इसका जवाब नहीं देगा, याद रखना। कुछ ऐप हैं जिनका हम नाम नहीं यहाँ ले रहे हैं, वो भी इसका जवाब नहीं देगा तो कैसे प्रूफ करें। नहीं समझ में आते पेशेंस रखिएगा, अभी 2 तरीके से और प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में, तो उसमें समझ जाएगा। फिलहाल O1 AB का क्षेत्रफल निकाले, तो O1 AB का चाहे किसी का भी क्षेत्रफल हो, फार्मूला तो वही होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फार्मूला थोड़ा बदलेगा, चाहे वही वाला रहे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फार्मूला थोड़ा बदलेगा। सब भी कैसनो त्रिभुज रहे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, फार्मूला नहीं बदल जाएगा किसी का। हालांकि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल उसको चलो भाई डेल्टा मान लेते हैं, ये डेल्टा लेके चलते हैं 1/2। आधार कितना लेके चले, O1 AB में O1 AB, देखो O1 AB में डायरेक्ट आपको लंब नहीं दिखाई देगा, ध्यान देखना, डायरेक्ट आपको लंब नहीं दिखाई पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे O1 AB पे कहीं भी लंब नहीं, जैसे आप सोच रहे हो कि यहाँ लंब है ना सर, नहीं यार ये लंब नहीं, इसको लंब नहीं बोलेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये तो पते नहीं है, इसको नहीं लेना है, हमको रेडियस कंसीडर करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि AB के बढ़े हुए हिस्से पर एक लंब है, कौन, OM। तो AB के बढ़े हुए हिस्से पे जैसे कि इतना ही कोई है, और मान लो डॉट 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 इस तरह से, जैसे कोई त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ABC मान लेते हैं,
और कहीं इस तरह से बढ़े हुए हिस्से पर मान लिया जाए कि हम एक लंब डाल दिए, गड़बड़ हो गया, बढ़े हुए हिस्से पे कहीं लंब डाल दिए, तो लंब जो डालेंगे ना बढ़े हुए हिस्से पे, तो इस पर भी गिनती होगा, BC पर भी। जैसे यही बात करो ना भाई, डॉट 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 डॉट, इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये वाला बढ़ा हुआ कटा हुआ जो भी रहे, छोटा बड़ा, देखो हम इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहते क्योंकि आप समझिएगा भी नहीं। तो यहीं पे समझो कि AB के बढ़े हुए हिस्से पर लंब है कौन, O1M, तो समझ लेंगे कि AB पर लंब है O1M। तो अभी वही लेके चलेंगे, O1 AB में आधार कौन हो गया, तो किस पर लंब है, AB पर, तो आधार हम मान के चलेंगे कि AB हो गया, और गुने ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई हो जाएगा O1 से लेके M तक प्लस 1/2 गुने, अब जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं O1AC, O1AC, ये तो वो नहीं किया, तो O1AC, AC को हम मान लेते हैं कि अगर बढ़ाएं डॉट 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 यहाँ तक आता है, तो AC के बढ़े हुए हिस्से पर लंब है O1N, तो ऊंचाई की जगह पे O1N हो गया, तो आधार कौन मानेंगे भाई, तो O1N, ये लंब है, ध्यान देना वृत्त के किसी भी बिंदु पे जो त्रिज्या खींचते हैं वो लंब होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये टेंजेंट एक तरह से ए से खींचा गया टेंजेंट, जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि AM और AM, ये दोनों AM, अच्छा है AM, ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा पे त्रिज्या जो होता है लंब होता है, तो इस पर लंब है, स्पर्श रेखा पर लंब है तो लंब लिख दिए, तो आधार कौन हो गया, AC। फिर आगे की बात करें 1/2, अब O1BC में, तो इसमें तो लंब डायरेक्ट पता चल रहा है कि जल 90, यानी कि लंब हो गया O1D, और ऊंचाई की बात कर रहे हैं, सॉरी गड़बड़ हो गया है, आधार कौन हो गया, BC, आधार हो गया BC, और ऊंचाई कौन हो गया, O1D। अब बैठाना है एक करके, 1/2, आप AB साइड के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी बता दे रहे हैं, AB, यही ना AB, देखो C के सामने पढ़ते, C हो गया, इसे बात करें AC तो B के सामने पढ़ा, B हो गया, अब BC की बात करें A के सामने पढ़ रहे हैं, ये सब बता बल कि A कोण के सामने वाले हो जा स्मॉल a, B कोण के सामने वाले हो जा स्मॉल b, और C कोण के सामने वाले हो जा स्मॉल c, ये सब समझाया हुआ है। तो वहीं से हम AB उठाने जा रहे हैं C, और गुने OM की अगर बात करें तो OM तो खैर R1 हो गया, प्लस 1/2, अगर AC की बात करें, AC कहाँ, तो A से लेकर C तक, ये हो गया B, O1N, ये भी रेडियस 1 हो गया R1, माइनस में 1/2, BC, B से लेकर C तक, इसकी लंबाई A है तो ये लिखेंगे, O1D, O1 से लेकर D तक, इसको तो रेडियसन बोलेंगे, देखो रेडियस त्रिज्या ए जाता है, वृत्त है, ये बोला वृत्त है, तो त्रिज्या हो जाएगा R1। यहाँ डेल्टा रहे तो डेल्टा रहने दो, आप सभी में से 1/2 कॉमन, और सिर्फ 1/2 नहीं, R1 भी कॉमन, तो बचा कितना, यहाँ से C, इस जगह से B, और यहाँ से A, डेल्टा बराबर 1/2 R1 रहने दो, और इसमें B है और C है, तो हम एक काम करेंगे कि A जोड़ देते हैं अपने मन से, हाँ अपने मन से, B C था ये जोड़ दिए, तो अगर A जोड़ दिए तो A घटा भी देते हैं, तो घटा देंगे तो यहाँ तो पहले से माइनस A है, तो कोई बात नहीं, अब माइनस में 2A हो जाएगा। देखो नहीं आप समझे तो हम बताते हैं क्या किए, 1/2 क्या किए जो बताते हैं, R1, यहाँ C था, B था, एक बार A जोड़ दिए और एक बार A घटा दिए, और ये तो खैर पहले से, अब समझ में आ जाएगा कि हो गया ABC जो लिखे हैं, और माइनस 2A। अब डेल्टा बराबर 1/2 R1 ABC, इसको लिखा जाएगा 2S, और उसको लिखा जाएगा 2A, डेल्टा बराबर 1/2 R1, यहाँ से वहाँ से आप दोनों ही जगह से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा S - A,
हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली जो कट कर आया वो है डेल्टा बराबर R1 इंटू एस माइनस ए। देखो जहाँ प्रूफ करना था वहाँ हम पहुँच चुके हैं। आप लिख सकते हैं कि R1 बराबर डेल्टा अब बटा में एस माइनस ए। यही तो प्रूफ करना था, यही तो फार्मूला था जो माथा ख़राब कर लिया पूरा यूट्यूब और गूगल के दुनिया में दिमाग ले लिया है। इस फार्मूले को बहुत कम वैसे टीचर है, गिनती चुनते में। कुछ टीचर हैं भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, जिनको आप नहीं जानिएगा, बेचारा को कोई जानता ही नहीं, जैसे हमरे ऐसा को कोई नहीं जानता। बाकी आप अगर नॉर्मली खोजिएगा तो ये आपको नहीं मिलेगा, इसको जल्दी कोई प्रूफ नहीं करता। R1 बराबर डेल्टा माइनस मतलब डेल्टा बटा एस माइनस ए। हो गया, यहाँ पर अगर हो गया तो हम इस जगह पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको नहीं होगा तो हम गूगल पे भी अपलोड कर देंगे। अक्षय सर नारदीगंज वाले ज़मीन, लोगों को पता चले कि हाँ भाई चाहें तो इसका सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देख सकते हैं। ऐसा नहीं कहते कि कोई नहीं है, ये एकदम असंभव है, ऐसा नहीं, बहुत कम, इसको बहुत कम लोग प्रूफ किए। तो जो रेयर है उसको आप अच्छे तरह समझिए, समझ में आता ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।